गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको विजिट करना होगा टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी फोरम FORUM। तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको द हिंदी और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाती है डेली 5 बजे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इंग्लिश स्पीकिंग के पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल है। यहाँ पे बात हो रही है ओल्ड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन होता है परंपरा, न्यू टाइज नए संबंध। तो पुरानी परंपराएं हैं, न्यू संबंध है। नरेंद्र मोदी मस्ट ट्राई। तो नरेंद्र मोदी को मस्ट मतलब होता है कंपलसरी, ये मॉडल वर्ब है तो कंपलसरी है, इसके लिए ट्राई करना चाहिए। कन्विंस एंड ट्राई एंड कन्विंस व्लादिमीर पुतिन टू एंड द यूक्रेन वॉर। तो नरेंद्र मोदी को कन्विंस होता है किसी को, मतलब सहमत कर लेना, किसी को सहमत कर देना अपनी बातों से। तो उसको कन्विंस करना चाहिए, मनाना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन को एंड करे इस यूक्रेन के साथ वार को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मॉस्को। तो रशिया की कैपिटल जो मॉस्को है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई है, यात्रा हुई है। ऑन मंडे रीअफर्म्स। रीअफर्म्स होता है पक्का कर देना, अफर्म्स होना पक्का करना, रीअफर्म्स दोबारा से पक्का कर देती है, दोहरा देती है चीजों को। एंड ओल्ड ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपरा है, फोल्डिंग एनुअल समिट। होल्ड करना मतलब कंडक्ट करना, एनुअल जो साल में एक बार होती है, समिट जो होती है मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया लीडर्स, इंडिया और रशिया के लीडर के बीच में। तो ये विजिट हुई तो उसको एक रीआइट्रेट करती है, रीअफर्म करती है उस चीज को। विद रशिया फर्स्ट चॉइस, विद रशिया हिज फर्स्ट चॉइस फॉर ए बायलैटरल विजिट इन हिज थर्ड टेन्योर। तो पीएम मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि विद रशिया, रशिया के साथ, हिज मतलब मोदी जी की फर्स्ट चॉइस, पहली चॉइस है फॉर ए बायलैटरल। बायलैटरल में दो पक्षों के बीच में जो चीजें होती हैं, दो पक्ष हैं, एक इंडिया और एक रशिया के बीच में, बायलैटरल विजिट यात्रा इन हिज मोदी जी के थर्ड टेन्योर में, तीसरा टेन्योर चल रहा है इनका। ही आल्सो ब्रेक्स होता है ट्रेडिशन, ब्रेक होता है तोड़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा तो ये क्या तोड़ते हैं, ट्रेडिशन परंपरा। दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल टू नेबरिंग कंट्री। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने नेबरिंग कंट्रीज में जाता है ऑन देयर फर्स्ट स्टैंड अलोन विजिट इन ए टेन्योर। जब टेन्योर की उनका नया टेन्योर आता है, टेन्योर क्या होता है, स्पैन, टेन्योर समय काल। जब उनका समय आता है तो वो स्टैंड अलोन मतलब अकेले विजिट करते हैं अपने नेबरिंग कंट्री में सबसे पहले। बट उन्होंने ये ट्रेंड को तोड़ दिया है। ये इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि द इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिया रशिया पार्टनरशिप। तो ये चीजें बता रही हैं कि भाई इंडिया रशिया की पार्टनरशिप की इंपोर्टेंस ज्यादा है। अब की बार वो पहले विजिट किए हैं रशिया में। द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट, 22वें नंबर की ये समिट हो रही है। हैज अनदर मतलब एक दूसरी और, फर्स्ट पहली, अनदर मतलब दूसरी टाइप का, ये अनदर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी पुतिन मीट सिंस द यूक्रेन वार। यूक्रेन वार के बाद क्या है, ये पहली इस प्रकार की मीटिंग हो रही है कि दोनों लीडर मिल रहे हैं। द 21st समिट, जो 21वीं समिट हुई थी ना, मीटिंग हुई थी, वाज इन दिल्ली दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में हुई थी। जस्ट बिफोर द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लॉन्च स्पेशल ऑपरेशन ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पे उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया था, दागा था उन्होंने जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। उससे पहले मीटिंग हुई थी, दिल्ली में हुई थी, 21 में मीटिंग हुई थी, अब ये 22वीं हो रही है। और सिंस देन, तब से, उस टाइम से, द टू लीडर्स हैव मेट जस्ट वंस। तो एक ही बार मिले हैं एट द एससीओ समिट। एससीओ समिट में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो मीटिंग हुई थी उज्बेकिस्तान में हुई थी। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है। एससीओ की मीटिंग हुई थी, उज्बेकिस्तान में हुई थी। और वेयर मिस्टर मोदी हैड स्टेटेड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट जो इवेंट हो चुका उसके भी पास्ट में उन्होंने वो क्या कह चुके थे, दैट दिस वाज नॉट द इरा ऑफ वार। उन्होंने कहा कि ये इरा इरा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, वार लड़ाई का टाइम नहीं है। रशिया ग्रोइंग डिपेंडेंस, रशिया की जो ग्रोइंग बढ़ती जा रही है डिपेंडेंस, निर्भरता ऑन चाइना एज ए रिजल्ट ऑफ द वार। और जो रिजल्ट है वार के, रेपरकशन है, उसकी वजह से वो डिपेंड हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको वहां से लेनी पड़ती हैं। ऑल्सो एक कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए चिंता का कारण है। गिवन टेंशन, गिवन मतलब देखते हुए जो टेंशन चली हुई है ना, ओवर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और जो चाइना के बीच में बॉर्डर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वाइल देयर विल बी ए शेड्यूल फ्रेमवर्क ऑफ टास्क बायलैटरल इशू। तो ये कह रहे हैं वाइल, जबकि देयर विल बी क्या होगा, शेड्यूल मतलब जो एस्टैब्लिश कर रखा फ्रेमवर्क ढांचा ऑफ टास्क बातचीत का ऑन बायलैटरल इशू, दोनों के इशू में, ट्रेड एंड एनर्जी रिलेशनशिप, व्यापार को लेके या एनर्जी को रिलेशनशिप को लेके दोनों के बीच में बायलैटरल टाक होंगी। स्पेस कोऑपरेशन, और स्पेस के फील्ड में कोऑपरेशन की बात होगी। और गगनयान, आपको पता है कि गगनयान जो अब हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके थ्रू अपने ट्रूप्स को भेजेंगे, यहाँ पे कुछ नेम भी सिलेक्ट हुए हैं एयरफोर्स के। तो डेफिनेटली इसके बारे में स्पेस के कोऑपरेशन सहयोग के बारे में बात होगी। एंड डिक्लाइनिंग
किसी चीज का पीछे चले जाना, रिट्रीट होना, डिक्लाइनिंग घटते हुए, सब्सटैंशियल डिफेंस सप्लाई। तो अभी हमारे बीच में जो डिफेंस सप्लाई के उसके डिक्लाइनिंग हो रहा है, तो उसके बारे में भी डेफिनेटली बात होगी। देयर विल बी आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, विल आल्सो मतलब फ्यूचर में होगी, आल्सो भी बी एन अपॉर्चुनिटी होगी, एक अपॉर्चुनिटी होगी, मौका होगा, अवसर होगा, टू टेक स्टॉक। टेक स्टॉक होता है किसी पीछे चीजों को गिनना, काउंट करना या उसको निगरानी रखना ऑफ द वार इन यूक्रेन। तो इस चीज को भी वो देखेंगे कि ध्यान में लेके आएंगे कि हाँ यूक्रेन पे वार चल रही है। अपार्ट मतलब इसके अलावा, फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट, इसके प्रभाव हैं जो, एंड वेस्टर्न सैंक्शन, वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन प्रतिबंध लगा रखे हैं ग्लोबल सिक्योरिटी पे, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड जो है, फूड की शॉर्टेज है, एंड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर, फ्यूल की भी और ओवरवर्क की भी कमी है। इंडिया हैज बीन वरीड, इंडिया हैज बीन मतलब था, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इंडिया वरीड था अबाउट इट्स फॉल आउट मतलब रिजल्ट जो है उन डिफेंस डिलीवरीज, डिफेंस की जो डिलीवरीज मतलब उनको यहाँ से हमने S-400 मिसाइल खरीदी थी, उनकी डिलीवरी के बारे में कंसर्न थे। एंड स्पेयर्स फ्रॉम रशिया, एंड स्पेयर्स जो होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं अलग से इक्विपमेंट के, वो रशिया से। वाइल एन अटेम्प्ट टू मेक इन इंडिया, तो हमने 2014 में मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आए थे, हैज मेड हेडवे मतलब इसने अपना रास्ता बना लिया। रशियन असोल्ट राइफल जो AK-203 एंड इंडिया रशिया ब्रह्मोस मिसाइल जो बनी है, उसमें मेक इन इंडिया के थ्रू हमने यहाँ पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो अमेठी में AK-203 ये राइफल बन रही है, और ये ब्रह्मोस मिसाइल का। कंसर्न्स ओवर द रिलायबिलिटी, कंसर्न जो चिंता है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता ऑफ सप्लाईज एंड पेमेंट इशू विल नीड डिस्कशन, तो इनको डिस्कशन करने की जरूरत है। न्यू दिल्ली का जो चिंता है ओवर इंडियन रिक्रूटमेंट, इंडियन की रिक्रूटमेंट हो रही है रशियन आर्मी में, अनदर इशू एक भी मुद्दा है, क्योंकि आपको पता है उनको ल्योर किया जा रहा है मिडल मैन के द्वारा, एंड दे आर हायरिंग फॉर दी वार फ्रंट के लेके जा रहे हैं और वहां पे मर भी रहे हैं। तो ये ऑफिशियली ने इंडिकेट किया, इशारा किया कि आर्मी को वहां रिक्रूट किया जा रहा है। अब वो मतलब इन सभी चीजों से ऊपर मिस्टर मोदी की विजिट सेंड्स करेगी जियो पॉलिटिकल मैसेज, जियो मतलब अर्थ और भू राजनीतिक जो है मैसेज भेजेगी। गिवन द कॉन्ट्रास्ट, गिवन मतलब देखते हुए, कॉन्ट्रास्ट जो अपोजिशन चला हुआ है ना, अनदर समिट इन वाशिंगटन, जो दूसरी मीटिंग होगी वाशिंगटन में ऑन ट्यूसडे, यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जोसेफ बाइडेन विल वेलकम लीडर्स ऑफ नाटो कंट्रीज, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जोसेफ बाइडेन वो वेलकम करेंगे नाटो कंट्रीज को फॉर दी ट्रांस अटलांटिक ग्रुपिंग, ट्रांस मतलब आर पार, अटलांटिक जो ओशियन है उसके आर पार जो कंट्री है, ग्रुपिंग 75th एनिवर्सरी विद यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, तो व्लादिमीर जेलेंस्की भी मिलेंगे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। एंड इंडो पैसिफिक लीडर, और इंडिया और जो इंडियन ओशियन के आसपास जो पैसिफिक के ओशियन लीडर मिलेंगे आपस में, आर दी पार्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन प्रेसिडेंट, तो ये हु आर जो है पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न सेक्शन, वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन प्रतिबंध लगा रखे हैं रशिया पे, तो वो मिलेंगे। इट विल शो ए ऑफ स्ट्रेंथ सपोज टू डेमोन्स्ट्रेट रशिया आइसोलेशन, ये दिखाएगा जो नाटो कंट्रीज वहां पे मिल रहे हैं, ये दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, प्रदर्शित करेगा रशिया की जो है, रशिया का आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन, इसको अलग थलग कर देना। मिस्टर मोदी हैज अटेम्प्ट ए बैलेंस विद हिज प्रेजेंस एट द G7 समिट आउटरीच मतलब G7 का हम इंडिया मेंबर नहीं है, बट आउटरीच मतलब अपने दायरे से बाहर, मतलब कुछ कंट्रियों को इन्वाइट किया गया था, तो यहाँ पे जस्ट इलेक्शन के बाद ही वहां पे वो पहुंच गए थे इटली में, और लास्ट मंथ, एंड मीटिंग विद मिस्टर जेलेंस्की के साथ वहां पे बात हुई। एंड लेटर सेंडिंग एन ऑफिशियल डेलीगेशन, ऑफिशियल रूप से डेलीगेशन भी भेजा गया था, डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि जो भेजे गए थे पीस कॉन्फ्रेंस के लिए स्विट्जरलैंड में, ये खुद नहीं गए थे, बट वो पीस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसाइज किया गया था यूक्रेन को, रशिया को, तो यहाँ पे ऑफिशियली प्रेसिडेंट अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, बट कुछ डेलीगेशन भेजे थे, और स्विट्जरलैंड में पीस समिट हुई थी, वहां पे पहुंचे थे वो। द गवर्नमेंट हैज आल्सो, क्योंकि ये बैलेंसिंग अप्रोच बना रहा है, रशिया के साथ भी कोऑपरेशन करके रख रहा है और वेस्टर्न कंट्री के साथ भी अपना, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऐसा है। द गवर्नमेंट हैज आल्सो शोन इट्स इंड्योरिंग मतलब जो लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके, कमिटमेंट, वादा टू ट्रेडिशनल टाइज, जो हमारे परंपरागत रूप से रशिया के साथ रिलेशन रहे हैं। एंड स्टेम जैसे उगना, ग्रो करना, फ्रॉम जो उगे थे कहां से, 1971 में सोवियत यूनियन पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 1971 में, बाय रिफ्यूजिंग, मना करके, टू कंडेमन दोष लगाना, वार एट द यूनाइटेड नेशन में, और दोष लगाना किस पे, रशिया पे, एंड अदर मल्टीलेटरल फोरम पे हमने कभी भी रशिया पे दोष नहीं लगाया, एलिगेशन नहीं लगाए, या उनको कंडेम नहीं किया है। वाइल कंटिन्यूइंग द इंगेज विद रशिया बायलेटरली, तो हम रिलेशनशिप बना के रखते हैं रशिया के साथ बायलेटरली लेवल पे, दोनों लेवल पे, एट ग्रुपिंग्स सच एज द SCO में, ब्रिक्स में और G20 में। ऑल आइज ड्यूरिंग, जितनी भी आंखें थी ड्यूरिंग मिस्टर मोदी की विजिट विल देन विजिट जो है विल देन बी ऑन हाउ ही यूज इंडिया पर्टिकुलर मल्टीपोलर एंड अनअलाइंड पर्च,
तो ये जो अनअलाइन मतलब किसी से अलाइन नहीं है, बट जो अपनी साख है, पर्च है, टू फर्दर द कोज ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो हम जो कारण है डायलॉग का, दोनों के बीच में बात, और डिप्लोमेसी नौकरशाही की जो रिलेशनशिप है उसको आगे कैसे लेके जाएंगे, एंड हेल्प करेंगे हेस्टन, हेस्टन मतलब जल्दी करना, एंड एंड टू कॉन्फ्लिक्ट, जो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको फास्ट करेंगे और रिजोल्व करने की सोल्व करेंगे, दैट हैड डिवाइडेड द वर्ल्ड, जिसने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया, बांट दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हुई हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, तो ये आपका मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा कि जो हमने स्विट्जरलैंड पीस मीटिंग हुई थी वहां पे अपने डेलीगेशन भेजे थे, खुद नहीं गए क्योंकि हमें क्या है और न्यूट्रल अप्रोच रखना था, दोनों तरफ वेस्टर्न कंट्री के साथ भी रिलेशन रखने थे, और यहाँ भी कभी भी मल्टीलेटरल फोरम पे हमने क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को, क्योंकि हमारा वो ट्रस्ट वर्दी पार्टनर है जो कि 1971 से ही हमारे पार्टनर के रूप में, और डिफेंस टाइज हमारे बहुत अच्छे हैं वहां से। और आगे आने वाले टाइम पे जो अपने पीएम है उसके साथ कहेंगे कि एंड करने की कोशिश करेंगे वार को, कैसे डिप्लोमेसी को यूज करते हैं, और जो अनअलाइन का हमारा कंसेप्ट है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर जरूर कर देना, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।